शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, जस्टिस अरुण मिश्रा ने किस आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय पक्षी आयोग, बी राष्ट्रीय बालिका आयोग, सी राष्ट्रीय बालक सुधार आयोग या डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर के मैंगो मैन के द्वारा विकसित किया गया कई प्रकार का कलरफुल मैंगो। आइए हम आपको कोरोना काल में आई कई दुख भरी खबरों के बीच कुछ अच्छी खबर दिखाते हैं। वर्चुअल तौर पर ही सही, आप अपने पूर्वजों द्वारा लगाए गए आम का स्वाद आज भी चख रहे हैं। आपके लिए ले चलते हैं एक बागान में आपको, जहां फला है सिर्फ रंगीन आम। भागलपुर के एक बगवा की खबर है, जहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात के रूप में जर्दालू आम की सौगात भेजी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के महेशी के रहने वाले मैंगो मैन अशोक चौधरी के बागान की खूबसूरती की। आप इनके द्वारा विकसित बागान में मौजूद कलरफुल आमों को देखकर अचंभित और रोमांचित हो जाएंगे। देखिए मैंगो मैन किस तरह से अपने बागान को कलरफुल मैंगो बागान के रूप में बनाने में कामयाब हो सके। उन्हीं की जुबानी सुनिए और बागवान में मौजूद रंगीन आमों की खूबसूरती का आनंद लीजिए, जिसको आपने कलरफुल मैंगो के तौर पे डेवलप किया है। देखिए, हम अपना जो है इरविन से क्रॉस करा के या रंगीन कलर से बहुत सा क्रॉस करा के नया नया वैरायटी बीजू लगाने का शौक रहता है। 10, 20, 25 बीजू लगा देते हैं, उसमें जो पसंद आता है कलर उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें जो सेलेक्टेड वैरायटी रहता है, तो अगर उसमें गुण रहता है तो किसानों को भी उसमें विकसित करने के लिए किसान को भी देते हैं उसका पौधा। और जितना भी जैसे दिल्ली से कुछ विकसित किया गया है, लालिमा, प्रतिभा या अरुणिमा, सूर्या या बहुत सा वैरायटी, तो सारा वैरायटी लखनऊ से जैसे अंबिका अरुणिका है, विदेश का जैसे कुछ वैरायटी है फेमस वैरायटी, वो सब का भी कलेक्शन रहता है। और सब मिला जुला के हमारे पास जो है 20-22 वैरायटी या 25 वैरायटी होगा, जो काफ़ी कलरफुल है। वो कलर काफ़ी सुंदर है। नाम क्या क्या रखा आपने? देखिए, हम जो यहाँ से विकसित किए हैं कुछ वैरायटी, उसमें जैसे नवरात्रा फेमस में से है, कलर्ड में से अभी फ़िलहाल जो है 19 में हम निकाले हुए थे, मोदी 2, मोदी 1 14 में निकाले थे। और इसके अलावा लॉकडाउन मैंगो भी तो कलरफुल था। हाँ, लॉकडाउन मैंगो भी कलरफुल था। एक भागलपुरी बम्बई हम नया विकसित किए हैं, वो भी कलरफुल है। बहुत सारा कलरफुल यहाँ से विकसित किया गया है। और अन्य जगहों का जितना कलरफुल आम है दूसरे जगह का, उसका भी हम संग्रह किए हुए हैं। विदेश से कौन कौन आम को आपने यहाँ डेवलप किया? विदेश से देखिए, विदेश का जो वैरायटी है वो तो हम क्या डेवलप करेंगे, उससे क्रॉस करा के हम नया वैरायटी भले ईजाद किए हैं। कौन कौन है? जैसे उसमें से मोदी 2, लॉकडाउन, सब वही सब क्रॉस है। और कुछ संरक्षण मैंने किया है, जो पुराने ज़माने के बाप दादा के ज़माने का जो कि विलुप्त हो जाने वाली प्रजाति को जब कटने लगा वो गाछ, तो उसमें से जो लाखों में एक था बीजू, उसका हम कलेक्शन करके रखते हैं। वो खाने में इतना बेहतरीन है कि उसका भी डिमांड काफ़ी लोग अब करते हैं और उस पौधे को जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 जल्द ही बहुरेंगे NH के दिन। आम लोगों को यातायात करने में होने वाली परेशानियों से मिलेगी निजात।
भागलपुर में जर्जर हो रहे NH80 से लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन 3 तरह की कार्य योजनाओं पर काम कर रही है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि NH पर रेस्टोरेशन का काम NH के कार्यपालक अभियंता ने किया था, परंतु बारिश के कारण कई जगहों पर गड्ढे बन गए, जिसको तुरंत भरने का आदेश दिया गया। वहीं डीएम ने NH80 का सबौर से कहलगांव तक चौड़ीकरण और मरम्मतीकरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को भेजे जाने की बात कहते हुए कहा कि इस कार्य योजना को मंजूरी मिल गई है और टेंडर की प्रक्रिया में है। साथ ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक बनने वाली 4 लेन सड़क का टेंडर की प्रक्रिया हो जाने की बात करते हुए कहा कि अब 4 लेन को लेकर भू अर्जन की प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भूमि धारकों को भुगतान भी प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक 1 करोड़ रुपया भूमि स्वामियों को दिया जा चुका है। साथ ही सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भू अर्जन के लिए अमीनों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे अधिक से अधिक आवेदन लोगों से प्राप्त किया जा सके और बारिश समाप्त होते ही युद्ध स्तर पर 4 लेन का काम प्रारंभ कराया जा सके। भागलपुर के जिलाधिकारी ने जिस तरह NH के दिन बहुरने की बात कही, उससे लगता है जल्द ही आम लोगों को यातायात करने में होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। कौन सा NH80? जो हाँ सर 80 देखिए NH80 को लेकर के 3 तरह का काम चल रहा है। एक तो जो NH80 पर रिस्टोरेशन का काम होना है वो NH के कार्यपालक अभियंता ने किया है। फिर बारिश वगैरह के कारण कहीं कहीं गड्ढे बन गए हैं, तो उसको भी हम लोगों ने भरने को बोला है। दूसरा जो आपका NH का पोर्शन जो सबौर से होते हुए कहलगांव तक जो जाता है, उसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए प्रस्ताव जो है मंत्रालय में गया हुआ है। वहाँ से संभवतः अप्रूवल भी मिल गया है और टेंडर के प्रोसेस में शायद है, मेरी भी जानकारी है। इधर मैंने 10-15 दिन से अपडेट नहीं लिया है। और तीसरा काम जो है जो 4 लेन बनना है मुंगेर मिर्जा चौकी का, उसका टेंडर हो गया है। उसमें हम लोग भू अर्जन की कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दी है। भुगतान भी अब शुरू हो गया है पिछले महीने से। लगभग 1 करोड़ रुपये का भुगतान भी हो गया है। इसके लिए हम लोगों ने अमीनों की संख्या जो अन्य अंचल में प्रतिनियुक्त थे उनको भी लगाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन लोगों से प्राप्त करके भुगतान की गति को बढ़ाई जाए और बारिश के इमीडिएट बाद जो है हम लोग काम जो है इस 4 लेन पर शुरू करवा सकें। भागलपुर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक शराब तस्कर को धर दबोचा। भागलपुर पुलिस को समय पर बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी मात्रा में विदेशी और देसी शराब के साथ एक शराब तस्कर को धर दबोचा। दरअसल भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया को ये गुप्त सूचना मिली कि भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी के नवनिर्मित मकान में शराब तस्करों के द्वारा शराब खपाने के लिए बड़ी मात्रा में शराब छुपाई गई है, जिसके बाद सीनियर एसपी ने सिटी एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया। जिसके बाद एएसपी ने इशाकचक थाना पुलिस के सहयोग से शिवपुरी कॉलोनी के गायत्री मंदिर के सामने नवनिर्मित भवन में छिपा कर रखे गए भारी मात्रा में शराब रखाकर छिपा गया नवनिर्मित मकान से 11 कार्टून विदेशी शराब और बड़ी मात्रा में देशी शराब बरामद के साथ शराब तस्कर सुजागंज निवासी गौरव उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया। एएसपी पूरन झा ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर गायत्री मंदिर के पास छापेमारी की थी, जिसके बाद शराब बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवपुरी कॉलोनी में गायत्री मंदिर के पास किसी ने शराब का स्टॉक करके रखा हुआ है। उसी गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और शराब बरामद हुआ है। सर लगभग कितना शराब है? अभी काउंट करके आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर दे दिया जाएगा, लगभग 8-10 कार्टन। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। देर शाम भागलपुर के स्टेशन चौक पर 2 मोबाइल चोर का लोगों ने जमकर की पिटाई। देर शाम भागलपुर के स्टेशन चौक के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास मोबाइल छिनतई कर भाग रहे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पीछा कर पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। दोनों चोरों की जमकर पिटाई होते देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तातरपुर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची तातरपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों युवक अलीगंज वार्ड नंबर 42 के निवासी हैं, जिनकी पहचान अभिषेक कुमार उर्फ छोटू और चिरंजीवी कुमार उर्फ सन्नी के रूप में हुई।
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया, जबकि पुलिस द्वारा काफी खोजबीन के बावजूद दोनों युवकों के पास से छीना गया मोबाइल बरामद नहीं हो पाया। घटना के बाबत हरियाणा निवासी गुरमीत ने बताया कि वो रेलवे स्टेशन आया था। इसी दौरान उसकी मां का फोन आ गया और स्टेशन से निकलकर बात करने लगा। तभी दो लड़कों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और भागने लगे। युवकों ने दोनों लड़कों को पकड़ा और शोर मचाने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोग जुट गए और दोनों लड़कों की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। वहीं तातरपुर पुलिस गिरफ्तार दोनों युवकों का आपराधिक इतिहास और मोबाइल की छानबीन में जुट गई है। संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासनिक स्तर से तैयारी शुरू। तटबंध व स्लुइस गेट का अवलोकन रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजा। बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर से अनुमंडल क्षेत्र में गंगा एवं कोसी के तटबंध पर हुए कटाव निरोधी कार्य, जमींदारी बांध की वर्तमान स्थिति के साथ साथ जमींदारी बांध एवं सड़कों में बने स्लुइस गेट की स्थिति का जिलाधिकारी के द्वारा गठित प्रशासनिक पदाधिकारी की टीम द्वारा की गई। तटबंध स्लुइस गेट का निरीक्षण के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा अवलोकन के बाद उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि बाढ़ पूर्व प्रशासनिक स्तर से होने वाली सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। तटबंध पर हुए कटाव निरोधी कार्य का अवलोकन भी किया गया है। तटबंध के साथ साथ गंगा एवं कोसी नदी के किनारे हुए कटाव निरोधी कार्य निरीक्षण के दौरान संतोषप्रद पाए गए। इसके साथ ही रंगरा तिनटेंगा 14 नंबर सड़क के स्लुइस गेट, नरकटिया जमींदारी बांध के स्लुइस गेट का भी अवलोकन किया गया है। बांध एवं स्लुइस गेट आदि जगह पर तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, उसको चिन्हित कर जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही अनुमंडल के सभी अंचलाधिकारी को बाढ़ आपदा के मद्देनजर सभी तैयारी दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। बाढ़ पूर्व नाव की मरम्मत एवं अनुज्ञप्तिधारी नाव की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ आने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए स्थल का चयन करने के अलावा खाद्य सामग्री, पशु चारा, दवाई आदि के भंडारण को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अंचल एवं प्रखंड स्तर से इसको लेकर तैयारी की जा रही है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी के फील्ड ऑफिसर पर चलाई गोली, 1.5 लाख रुपए की हुई लूट। 2 मोटरसाइकिल पर 4 सवार अपराधी ने दिया घटना को अंजाम। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिमहा मंदिर टोला के समीप घात लगाए अपराधी ने उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर के साथ गोली मारकर 1.5 लाख रुपए एवं मोबाइल की लूट कर ली। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घायल फाइनेंस कर्मी कुंदन कुमार को स्थानीय लोग एवं बबलू मंडल के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर लाया गया, जहां घटना की सूचना के बाद गोपालपुर थाने के इंस्पेक्टर भरत भूषण, दिलीप कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे। फाइनेंस कर्मियों का प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल भागलपुर स्थित मायागंज रेफर कर दिया गया। फाइनेंस कर्मी ने बताया कि मेरा घर खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर में है और वह भागलपुर के एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है। उसने बताया कि वह डिमहा गांव में महिलाओं के समूह के साथ बैठक के बाद रुपए लेकर बैंक वापस भागलपुर जा रहा था। यह बैंक भागलपुर के मसाचक में है, लेकिन अपराधियों द्वारा अभिया जाने वाली सड़क पर घात लगाकर पहले से मौजूद थे। जैसे ही मेरा मोटरसाइकिल बजरंगबली मंदिर से आगे बढ़ा के अपराधी ने मेरे ऊपर हथियार दिखाकर रुकने के लिए कहा। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की तो मेरे मोटरसाइकिल का चाबी छीनने का प्रयास किया, जिसका हमने विरोध किया तो अपराधी ने मेरे हाथ में गोली मारकर रुपए से भरा बैग एवं मोबाइल, टैब, गाड़ी की चाबी छीनकर चलता बना। वहीं उसने बताया कि मेरे हाथ में गोली मार दी, जिससे मेरे सीने और दाहिना हाथ भी जख्मी हो गया है। हम वहीं गिर पड़े। घटना की सूचना पर उत्कर्ष कर्मी के ब्रांच मैनेजर राहुल ओझा एवं हेड ऑफिसर संतोष गिरी अस्पताल पहुंचकर बेहतर इलाज हेतु भागलपुर लेकर गए। वहीं इस घटना को लेकर नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि मामले को लेकर तत्काल जांच की जा रही है। स्थानीय स्तर पर ही अपराधियों के पहचान को लेकर छापेमारी की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर नवगछिया एसपी ने बताया कि एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में नवगछिया सर्किल इंस्पेक्टर, गोपालपुर थाना प्रभारी, परबत्ता थाना प्रभारी को इस टीम में शामिल किया गया है। साथ ही टेक्निकल सेल के द्वारा भी घटनास्थल पर सभी तरह की सबूत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार, घर? गोगरी जमालपुर।
गोगरी जमालपुर। जी। क्या हुआ आपके साथ? हम मीटिंग करके आ रहे थे, उत्कर्ष बैंक में जॉब कर रहे थे। 5 मीटिंग था, लास्ट मीटिंग करके निकले हम वैसे ही। मेरे बैग में 1.5 लाख का समथिंग रुपया था। कौन सा बैंक में आपको? उत्कर्ष फाइनेंस बैंक। कहाँ से मीटिंग करके आ रहे थे? दिमाग से मीटिंग करके आए, हाँ। जो आपका काली मंदिर के थोड़ा आगे, अच्छा। 200 मीटर आगे। तेलिहारी। हाँ, जो भी हो, वहीं पे एक सरपंच का घर है, ठीक है। सरपंच घर से थोड़ा सा आगे, वहाँ हमरे बैग में समथिंग 1.5 लाख के पास रुपया था। एक टेप था, वो छीन लिया। उसके बाद मेरा मोबाइल था, 26,000 का वो मोबाइल छीना। मेरा बाइक का चाबी छीना, वो हाथापाई में। मेरा बाएं साइड हाथ में गोली मार के वो 4 आदमी थे। 2 ट्रेनर थे उसके पास, 2 बाइक। वो लोग किससे थे? क्या बोल सर? वो लोग कैसे आए थे? वो मोटरसाइकिल से आए थे सर। बाइक सवार थे? एक जब हम वहाँ पहुँचे तो एक बाइक ऑलरेडी पहले से खड़ा था, वो हाथापाई उससे हुआ चैलेंज छोड़ी। फिर एक बाइक थोड़ा देर में 2 मिनट के अंदर फिर पहुँचा वहाँ पे। एक बाइक 2 बाइक से हुआ है। सब मुंह ढका हुआ था? नहीं, 3 गो का मास्क लगा हुआ था। जो हमने गोली चलाया वो बिना मुँह का था। उनका छोटा छोटा बाल था, देखने में थोड़ा गोरा था। वो लोग दोनों गाड़ी, कौन सा गाड़ी था? ऐसे बिलस था, एक ग्लैमर था। क्या बजे की घटना है? वहाँ का आदमी का कहना है कि 2:57 हुआ। उस समय हो रहा था घटना का? हाँ, 2:57। वहाँ का सरपंच जो थे, बात जब हम करवाए अपने बीएम साहब से, तो वो बोले कि 2:57 पे। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में गार्ड रूम का उद्घाटन। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में गुरुवार को गार्ड रूम का उद्घाटन नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार, नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने सामूहिक रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सुरक्षा व्यवस्था होना आवश्यक है। गार्ड रूम में 24 घंटे गार्ड तैनात रहेंगे। अस्पताल से संबंधित हर तरह की जानकारी गार्ड रूम से मिलेगा। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया द्वारा किए जा रहे कार्य को सराहा है। डायल करेंगे, उसमें मैंने सभी ऑफिसर का नाम, इसमें मोबाइल नंबर रख दिया। फोन नंबर है, आप तुरंत कॉल करें, आप प्रशासन तुरंत आ ये नंबर सार्वजनिक किया गया है। जी जी जी, मैंने सार्वजनिक किया है। हाँ, वो कर दिया है। प्रेस मीडिया के माध्यम से इस नंबर को सार्वजनिक कर देना है। जी जी जी। देखिए, डॉक्टर साहब की तरफ से एक और पहल है कि जितने यहाँ के महकमा के पुलिस पदाधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं या डॉक्टर साहब हैं, उन सबों का नंबर उपलब्ध कराए हैं। यहाँ जो गार्ड में बैठेंगे, उनको अगर किसी से बात करके पूछने की जरूरत महसूस होगी, जानकारी लेने की जरूरत होगी, तो तुरंत कॉल करेंगे, साथ में मदद भी लेंगे। तो इनके तरफ से काफी अच्छा व्यवस्था देख रहे हैं कि किया गया है। और सिर्फ सुरक्षा के कारणों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी अगर पूछेंगे कि जांच की सुविधा किस रूम में होती है भैया, कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, वो भी बताएंगे। आम लोगों के लिए हेल्थ के सुविधा के लिए भी सारे बात बताएंगे कि इसका रिपोर्ट कहाँ किस रूम में मिलता है। सब सुरक्षा प्लस सुविधा, दोनों चीज इस रूम से ये मॉनिटरिंग होगी। कब होती है, एक्सरे कब होगी, या अभी ये डॉक्टर साहब से मिलना है, इसके माध्यम से गार्ड साहब अपना बता देंगे कि ये चीज सुविधा है। आदमी को मान लिया ढोलबज्जा से कोई बातचीत करना चाहेंगे तो उनको ये छोटी सी काम के लिए 25 किलोमीटर का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर कितना है सर? इसका कंट्रोल रूम का नंबर है, अरे भैया, एक सेकंड बोले। 8544300986 ये कंट्रोल रूम हुआ। ये मेरा 24/7 मेरा चालू रहेगा। हाँ, 8544300986 ये कंट्रोल रूम नंबर का है नंबर। और इससे कोई भी आदमी पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या क्या आपकी सुविधा है, या किन्हीं से मिलना है, या किसी पदाधिकारी से आपको ये मैसेज देना है, किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी भी सिलसिले से इसमें गार्ड साहब के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। पंचायत समिति की बैठक में पंचायत के विकास योजना एवं अस्पताल के जीर्णोद्धार योजनाओं को किया गया पारित। नौगछिया प्रखंड मुख्यालय के सभागार में गुरुवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख
सुमित्रा देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीडीओ प्रशांत कुमार मौजूद थे। बैठक में मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 की योजना को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत में होने वाले विकास कार्य एवं अस्पतालों के जीर्णोद्धार को लेकर होने वाले कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 15वें वित्त आयोग के टाइड और अनटाइड योजनाओं के लिए सरकार के गाइडलाइंस को पढ़कर पंचायत प्रतिनिधियों को सुनाया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि बैठक में नौगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अनुमंडलीय अस्पताल के जीर्णोद्धार एवं सुविधा बढ़ाने को लेकर होने वाले कार्य का प्रस्ताव लिया गया। इसके साथ जिस पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है, उक्त पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं बैठक के दौरान खगड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमोद साहू ने आयुर्वेद अस्पताल खगड़ा में चिकित्सक नहीं होने एवं अस्पताल के जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने की जानकारी देते हुए अस्पताल का जीर्णोद्धार एवं अस्पताल में चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव दिया। बीडीओ ने कहा कि उक्त प्रस्ताव को जिलाधिकारी को भेज दिया जाएगा। बैठक में पंचायत समिति सदस्य रेणु देवी, गिरजा देवी, अजय सिंह, सुभाष राय, सरफराज आलम, पिंकी देवी, मुखिया भरतलाल पासवान, रविंद्र कुमार दास, मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव, अमोद कुमार साहू सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया इंडियन बैंक से रुपए लेकर आ रहे शिक्षक के हाथ से मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने छीना थैला, लूटे 50,000 रुपए। नवगछिया मुख्य बाजार स्थित इंडियन बैंक से गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकनपुर निवासी शिक्षक मोहन पंडित अपने खाते से 50,000 रुपए निकालकर टोटो से घर वापस आ रहे थे कि घात लगाए अपराधी ने बड़ी मकनपुर गांव के समीप टोटो को ओवरटेक कर नवगछिया के तरफ से मोटरसाइकिल घुमाकर शिक्षक के हाथ से झपट्टा मारकर रुपए का झोला लेकर चलता बना। घटना को लेकर शिक्षक के द्वारा घटना की सूचना गोपालपुर पुलिस को दी गई। गोपालपुर थानाध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि मामले को लेकर शिक्षक के द्वारा आवेदन दिया गया है, जांच की जा रही है। नवगछिया के स्टेट बैंक नवगछिया शाखा में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन। बिना मास्क के ही काम कर रहे थे स्टेट बैंक के कर्मी। ग्राहक ने किया सवाल तो कर्मियों ने कहा मास्क से होती है एलर्जी। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। भारतीय स्टेट बैंक की नवगछिया शाखा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने और कई तरह की अनियमितता होने की बात सामने आई है। इस बाबत भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व जिला महामंत्री मनोज कुमार पांडे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया है। मनोज कुमार पांडे का कहना है कि स्टेट बैंक नवगछिया में कर्मी बिना मास्क लगाए और नाक पर साधारण रुमाल बांधकर कार्य करते हैं। सवाल करने पर बोलते हैं कि मास्क से एलर्जी होता है। मनोज ने पत्र में लिखा है कि कैश काउंटर के पीछे एक व्यक्ति सादे लिबास में खड़ा रहता है, जिससे लोगों की निजता भंग होने का खतरा बना रहता है। यह कर्मी 4 साल से लगातार बैंक में पदस्थापित है। जब लोग अपनी प्राइवेसी का हवाला देकर उसे वहां से हट जाने को कहते हैं तो वो कर्मी कहता है कि वह स्थानीय है और बैंक कर्मी भी है। मैनेजर साहब ने उसे यहाँ रहने के लिए कहा है। मनोज कुमार पांडे ने कहा कि गुरुवार को बैंक में अत्यधिक भीड़ थी, लेकिन कई कर्मी खाली बैठे थे। एक तरफ लोग भीड़ में घंटों खड़े थे तो दूसरी तरफ कई खास लोगों को पिछले दरवाजे से रकम का भुगतान किया जा रहा था। बैंक में किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। मनोज कुमार पांडे ने प्रधानमंत्री से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और बैंकिंग को सुलभ और सुरक्षित बनाने की मांग की है। वहीं इस मामले में एसबीआई के शाखा प्रबंधक दिवाकर सिन्हा ने बताया कि संसाधन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कर्मी भी मास्क पहनते हैं। दूसरी तरफ लोगों की निजता का भी ध्यान रखा जाता है। पूरे मामले पर वे कार्रवाई करेंगे। नवगछिया में 219 लोगों का हुआ कोरोना जांच, 5 मिले पॉजिटिव। नवगछिया के गौशाला मिल्की, झपरू दासटोला, कदवा, नवगछिया सब्जी मंडी, अनुमंडलीय कारा, नवगछिया स्टेशन व अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों का कोरोना जांच किया गया। 6 स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 219 लोगों का कोरोना जांच किया, जिसमें 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मिल्की गौशाला में 100 लोगों का जांच किया गया, जिसमें सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई। झपरू दासटोला में 49 लोगों का जांच किया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। नवगछिया स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले 11 यात्रियों का जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा किया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। अनुमंडलीय अस्पताल में 48 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 5 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नवगछिया अनुमंडलीय कारा में 11 लोगों की जांच हुई, सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ 150 लोगों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल भी लिया गया है। नवगछिया में 450 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में गुरुवार को 450 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि गुरुवार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के 120 लोगों का टीकाकरण किया गया, जबकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 330 लोगों का टीकाकरण किया गया है।
नवगछिया में मास्क चेकिंग में 116 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में गुरुवार को चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान में 116 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़ा। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना किया गया है। इस दौरान सभी लोगों से कुल 5800 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस ने इस दौरान 18 वाहन को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा, जिससे 11,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया अज्ञात चोरों ने की मोटरसाइकिल की चोरी। भागलपुर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के सराय निवासी गोरेलाल कुमार पिता विनोद कुमार राय की हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल बीहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर गांव में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। मोटरसाइकिल चोरी होने के संदर्भ में गोरेलाल कुमार ने बीहपुर थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। दिए आवेदन में उन्होंने बताया कि 1 जून को अपनी फुआ को भागलपुर से उनके घर लत्तीपुर छोड़ने के लिए आया हुआ था। रात्रि में घर के दरवाजे पर उन्होंने गाड़ी लगाई थी और खाना खाकर सो गया। सुबह जब जगा तो वो गाड़ी देखने के लिए गया तो वहां से गायब था। उन्होंने बताया कि गाड़ी उनके भाई विकास कुमार के नाम से है। अज्ञात चोरों द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के संदर्भ में बीहपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मारपीट में एक घायल मायागंज रेफर। नवगछिया थाना क्षेत्र के नगर रामनगर बिनटोली में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट के मामले में रामनगर बिनटोली निवासी परमानंद महतो के पुत्र 45 वर्षीय परशुराम महतो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार करने हेतु भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। रंगरा में 88 लोगों का किया गया कोरोना जांच। सबों की रिपोर्ट आई निगेटिव। लगातार 10 दिनों से सामने नहीं आया कोरोना का एक भी नया मामला। रंगरा सीएससी में किए गए कोरोना जांच में कुल 88 लोगों का रैपिड एंटीजन किट से जांच किया गया। जानकारी देते हुए डॉक्टर रंजन ने कहा कि सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि रंगरा में पिछले 10 दिनों से एक भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है, जो सुखद है, लेकिन खतरा बरकरार है, इसलिए लोग मास्क पहने और अपने घरों से कम ही बाहर निकलें। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।